एसडीएम साहब की लाठी से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। एसडीएम साहब ने इतना लाठी चार्ज कर दिया, इतना ज्यादा उन्हें मार दिया कि अस्पताल में मौत हो गई। मारे थे 10-12 जन थे, सबको मारे हैं। सबको? आपको भी मारे हैं? सभी को मारे हैं? सबको, तीनों को मारे हैं। खाली डंडे से मारे थे? लात हाथ सबसे मारे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और साथ ही साथ एसडीएम समेत 2 लोगों को हिरासत में ले जाने की बात भी सामने आ रही है। और बुलेरो में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन एसडीएम। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? सीधे साधे ग्रामीण जो अपने खेत की सिंचाई करके वापस अपने घर आ रहे थे, उनको प्रशासनिक लोगों ने मारा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है उस वक्त बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके में तनाव का माहौल है। अब तनाव क्यों हुआ है, किस बात पर तनाव हुआ है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। इस पर सियासत भी खूब होने वाली है क्योंकि एसडीएम साहब की लाठी से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। एसडीएम साहब ने इतना लाठी चार्ज कर दिया, इतना ज़्यादा उन्हें मार दिया कि अस्पताल में मौत हो गई। पूरा मसला क्या है ये जानना जरूरी है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने इस मसले पर अपना वक्तव्य भी दिया है और साथ ही साथ एसडीएम समेत 2 लोगों को हिरासत में ले जाने की बात भी सामने आ रही है। बलरामपुर के एसपी वैभव बंकर ने कहा है कि इस मामले में जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा मसला क्या है, पूरी जानकारी क्या है, ये आपको सिलसिलेवार बताता हूं। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप आगे देखने वाले हैं वो चश्मदीद जिनके साथ में घटना हुई है और जिनके साथ में वो ग्रामीण भी था जिसकी मौत हो चुकी है, जो इस दुनिया में अब नहीं है। आपको बताते हैं कि बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मसला है और जिस एसडीएम पर आरोप लगा है उसका नाम है करुण कुमार डहरिया। एसडीएम करुण कुमार डहरिया और उनकी पूरी टीम जो है कुसमी थाना के अंतर्गत अवैध उत्खनन रोकने के लिए पहुंचे हुए थे और उनके ऊपर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अपने प्रशासनिक पावर का उपयोग करते हुए जो गांव वाले आ रहे थे, ग्रामीण आ रहे थे, उनके साथ बिना कोई पूछताछ किए मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में एक 62 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश का माहौल है और तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है और हालात की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने वहां पर कुसमी क्षेत्र में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत हंसपुर का है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे के आसपास की घटना है। एसडीएम करुण कुमार डहरिया और सामरी के नायब तहसीलदार पारस शर्मा अपनी टीम के साथ बक्साइट के अवैध उत्खनन की सूचना पर निकले हुए थे और इनके ऊपर आरोप है कि इस दौरान खेत से घर लौट रहे 3 ग्रामीण राम नरेश राम 62 साल जो अब इस दुनिया में नहीं है, अजीत उराव 60 साल और आकाश अगरिया 20 साल के उन तीनों को टीम ने रोका और प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि बिना किसी पूछताछ या जांच के अधिकारियों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। मारपीट इतनी भीषण थी कि बुजुर्ग राम नरेश राम ने अस्पताल ले जाने के दौरान ही दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने निर्दोष किसानों को खनन माफिया समझकर उन पर बर्बरता की, जिससे इलाके में काफी आक्रोश है। इस मामले में बलरामपुर पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी वैभव बंकर ने कहा है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस घटना में जो भी शामिल पाया जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घायलों के बयानों का इंतजार कर रही है। इलाके में तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। विधायक देवेंद्र यादव ने प्रशासन पर और साथ ही शासन पर तंज कसा है। उन्होंने बयान जारी करते हुए क्या कहा है वो भी सुनिएगा, साथ ही साथ चश्मदीद का बयान आप जरूर सुनिएगा। रात को हुआ क्या था, रात के 2 बजे क्या हुआ था, सब कुछ आपको बता रहे हैं। शुरू से बताइए क्या हुआ था? नदी के पास उन लोग खड़ा थे, हम लोग आए। फिर कौन कौन खड़ा है? कौन कौन खड़ा है? नाम भी बता सब कुछ नहीं पहचान में। अच्छा, कोई और? बुलेरो में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन एसडीएम। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? अरे गए और कुछ बात उतनी कहाँ गए थे बोले और एकदम मारने लगे। आप लोग को कहाँ से मारे? लाठी था। क्या जन मारने लगे?
मारे थे 10-12 जन थे, सबको ही मारे हैं। सब कोई आपको भी मारे हैं? सभी को मारे हैं? सबको ही मारे, तीनों को मारे, खाली डंडे से मार रहे थे? लात हाथ सबसे मारे हैं। तो आप जो गेहूं पटाने गए थे तो वहां से लौट रहे थे? हाँ, कहाँ करके नहीं, मारे? पानी को बांधे, हाँ फिर लौट रहे थे, खेत थोड़ा हो रहे। हाँ। तो लोग दारू पिया था कि नहीं पिए थे, वो लोग जो मार रहे थे वो लोग? नहीं पता। अच्छा, इसके बाद वो जो कहाँ मार रहे थे? जो मृत्यु हुआ है उसमें उसके बारे में क्या जानना चाह रहे हैं? कैसे वो मरा? उतना तो नहीं पता, तीनों जन को फिर तो लेके आए। आप लोग को कहाँ पास मारे? कौन सा जगह पर? वही मतलब नदी से ऊपर, क्या स्थान का नाम क्या बोलते हैं उसको? उसको महाडूबा बोलते हैं। महडूबा। हाँ तो तुम लोग तीनों एक ही साथ में थे? हाँ, साथे में थे। ये भी था तीनों? वो जो खत्म हुआ हाँ वही था। आप ही के साथ था वो? हाँ साथे में। पानी पटाने गए थे तुम लोग? हाँ, तीनों जन साथे क्या में। बजे लगभग होगा रात का? यही 8 बजे गया था। तीनों जन पानी पटाने गए थे? हाँ फिर साथ में लेते आए? उन्हीं लोग लेते आए? हाँ उन्हीं लोग साथ में लेके आए? हाँ, फिर कुछ थाना में लाए, फिर आंगन तक घुसाए थे, फिर थाना में नहीं घुसाए हैं, फिर यहाँ ले आए। तो राम नरेश उस समय जिंदा था? हाँ जिंदा था। यहाँ आने के बाद मरा? नहीं, वो गाड़ी में ही बेहोश हो गया था। अच्छा। तो उसको भी मारे? हाँ मारे हैं। उसको किस चीज से मारे? उसको भी वही लाठी से मार रहे। लाठी डंडा से मार रहे थे? हाँ तो आप लोग तीनों एक ही साथ गए थे गेहूं पटाने और तीनों एक ही साथ आ रहे थे? हाँ तो उसी जगह फिर ये लोग की गाड़ी खड़ी थी और वहाँ ऐसा हुआ? हाँ तो बेहोश हो गया राम जो है? हाँ। कि नहीं, आधा रास्ता में बेहोश हुआ। आधा रास्ता में बेहोश हुआ? हाँ। तो आप लोग को कहाँ हॉस्पिटल कहाँ के लाए? मार रहे थे? कुछ पता चला काहे के लिए मार रहे थे? नहीं पता, उतना चला। कुछ बोल नहीं रहे थे? नहीं, कहाँ गए थे बस बोले हाँ। मारने ही लगे मेरे। और उनको भी मारे थे उसने। आप लोग तीनों एक ही गांव के हैं? हाँ एक ही गाँव। और एक ही साथ गए थे गेहूं पटाने? हाँ अच्छा। क्या गांव है? गांव का नाम? हाँ, आपका क्या नाम है? आकाश पिता? रुपसा, जाति? अगरिया। अच्छा। उम्र? उम्र 20 साल। उमर गया का? मर गया उसका क्या नाम है? राम। उसके पिता का नाम? पिता का नाम तो नहीं पता। अच्छा। कौन सा उम्र गाँव? कौन सा गांव का है? वो भी हंसपुर का है। कहा जाती है? पूरा अच्छा ठीक। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासनिक हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अभी एक प्रकरण को हम देख रहे हैं, बलरामपुर में अवैध बॉक्साइट खनन के नाम पर सीधे साधे ग्रामीण जो अपने खेत की सिंचाई करके वापस अपने घर आ रहे थे, उनको प्रशासनिक लोगों ने मारा और एक गरीब आदिवासी की मृत्यु हो गई। कोई भी स्पष्टता नहीं आ रही है कि किन लोगों ने मारा और क्या कारण थे। प्रशासन निरंतर अपने दायरे से निकलकर हिंसा और दबाव के जरिए प्रदेश को कंट्रोल करना चाह रहा है। गरीब आदिवासियों के साथ निरंतर हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये सहने योग्य नहीं है। इस विषय में गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इसकी स्पष्टता जनता के सामने रखनी चाहिए।